नमस्कार। बात करेंगे नेपाल के बालेन शाह सरकार पर। इतनी उम्मीदों से जो गवर्नमेंट बनी, जनता की पता नहीं कितनी एक्सपेक्टेशंस, कितनी उम्मीदें और इतना मैंडेट शायद ही नेपाल में, शायद नहीं, पहले कभी किसी पार्टी को नहीं मिला जब से नेपाल गणतंत्र हुआ। बहुत यंग 35 साल की उम्र में बालेन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं और बालेन शाह की मिनिस्ट्री में, मंत्रालय में जितने लोग मंत्री हैं उनमें से फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री ही ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से ऊपर है। बाकी सब की उम्र 40 से अंडर 40 है, 40 से कम है। तो इतनी उम्मीदों से, इतने मैंडेट से आने वाली सरकार में ऐसा क्या हुआ कि सरकार बनने के 26 दिन के अंदर 2 मंत्रियों को रिजाइन करना पड़ता है, जिसमें से एक प्रधानमंत्री के बाद का सबसे बड़ा पद है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। सुदान गुरुंग को भी 22 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सुदान गुरुंग और दीपक साह को तो 4 या 5 दिन के अंदर, शायद 9 दिन के अंदर इनको रिजाइन देना पड़ा था और दोनों पर एलिगेशंस थे। तो बात करने ऐसा क्या हुआ कि इतने कम समय में सरकार विवादों में आ गई। इसके अलावा बालेन शाह सरकार के कुछ ऐसे फैसले, डिसीजंस हैं जो बालेन शाह सरकार ने तो बहुत सोच समझ के लिए होंगे, लेकिन ग्राउंड पर, जमीन पर जिस जनता पर ये डिसीजंस इम्प्लीमेंट हुए, लागू हुए, वो कहीं पर खुश नहीं है इससे, कहीं पे भी। और कहीं ना कहीं जनता को ये लगने लगा है कि क्या हमने कोई गलत फैसला तो नहीं लिया कि बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाकर। तो ये एक कॉमन व्यू था, एक आम व्यू था। विश्लेषण करते हैं बालेन शाह की कुंडली का, बालेन शाह की शपथ ग्रहण के समय की कुंडली का। 27 मार्च 2026 को दोपहर में 12:34 पर बालेन शाह ने शपथ ली। ये काठमांडू, नेपाल का समय है। तो कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और कुंडली के लग्न पर ही देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति, मिथुन लग्न में देवगुरु बृहस्पति अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानते हैं, नहीं पाते हैं। और मिथुन लग्न के जो लॉर्ड है, जो ग्रह बनते हैं, ग्रह स्वामी बनते हैं बुध, वो चले गए हैं 9th हाउस में मंगल और राहु के साथ। ये वो समय था, मंगल राहु ने अंगारक योग बनाया और मिडल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका का एक बड़ा वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था। और इसी समय नेपाल में एक सरकार बनती है। ये एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों के योग पर देखा जाए तो बड़ा अच्छा समय नहीं था। 9th हाउस में अंगारक योग, 9th हाउस 9वां घर, जहां धर्म का घर है, 9वां भाव जहां जो भाग्य स्थान है, वहां पर मंगल, राहु और बुध का अंगारक योग, शनि की 7वीं दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे भाव पर, चौथे घर पर, जो जनता के सुखों का स्थान है वहां। और 10th हाउस पर शनि और सूर्य का योग। 10th हाउस पर शनि और सूर्य का मतलब है सूर्य ग्रहण। और दोनों ही मंत्रियों के इस्तीफे में, रेजिग्नेशंस में, जब पहला रेजिग्नेशन हुआ, पहला इस्तीफा दीपक कुमार शाह ने दिया, तब ये अंगारक योग बना हुआ था। और जब सुदान गुरुंग को 22 अप्रैल को इस्तीफा देना पड़ा, रेजिग्नेशंस देना पड़ा,
तो मंगल और शनि बराबर की डिग्रियों में आ गए थे, दोनों 13 डिग्री में आ गए थे। तो एलिगेशंस सुदान गुरुंग पर भी आया, जिनकी छवि एक बहुत स्ट्रिक्ट होम मिनिस्टर की थी और लोगों को शायद ये उम्मीद थी कि लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़ा कंट्रोल आएगा। लेकिन सुदान गुरुंग को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। जब जब बालेन शाह कोई नया फैसला लेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब तब जनता और बालेन शाह के बीच में एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनेगी। कहने का मतलब है कि बालेन शाह के लिए हुए ज्यादातर फैसलों में जनता संतुष्ट नहीं होगी। हालांकि जिस समय शपथ ग्रहण हुआ तब बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में थे और इससे अच्छा बृहस्पति का प्लेसमेंट हो नहीं सकता था। लेकिन अन्य ग्रहों पर, दूसरे ग्रहों पर बात करें, जैसा कि बताया कि अंगारक योग पहले ही बना हुआ था, सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण का मतलब है राजा यानी प्रधानमंत्री को ग्रहण, और सूर्य उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में थे और शनि भी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में थे, जो नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। और यहाँ सूर्य बहुत कमजोर हो जाते हैं। भविष्य में भी जब फ्यूचर में भी जब सूर्य ग्रहण होगा या मंगल और शनि बराबर डिग्रियों में आएंगे, आमने सामने आएंगे, तब बालेन शाह गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होगी, एलिगेशंस लगेंगे और उन्हें एक बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 4 अगस्त को सूर्य ग्रहण होगा और मंगल 18 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक कर्क राशि में आएंगे, गोचर करेंगे कर्क राशि में मंगल। और उसी समय, और ये वो समय होगा जब शनिदेव मीन राशि में ही गोचर कर रहे होंगे और दोनों आमने सामने होंगे। एक ऐसा समय होगा जब नेपाल में बालेन शाह सरकार के लिए और एक कठिन समय होगा। ये समय ऐसा होगा जब नेपाल में जनता में बड़ा रोष होगा, जनता सड़कों पर आए, फिर से कोई आंदोलन हो या कोई कम्युनल राइट्स हो जाए, दंगे हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाए, जिसे कंट्रोल करने के लिए बालेन शाह सरकार असफल हो। एग्जैक्ट ये किस समय होगा, किस समय ये होने की, किस दिन होने की ये संभावना है, इस पर एक दूसरा वीडियो देंगे। लेकिन जब बालेन शाह कुछ नया फैसला लेगी तो बालेन शाह और जनता के बीच में एक गैप हमेशा बना रहेगा।